वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू यूर चैनल ऑप्शंस गाइड। सो हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां मैं आपको ऐसी टेक्निकल चीजें बताऊंगा जो आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी और आपको बेटर ट्रेडर बनने में हेल्प करेंगी। सो इस वीडियो में मैं आपको धन चार्ट के कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स बताने वाला हूं जो आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे उन फीचर्स को आपको यूज करना है। सबसे पहले tv.dhan.co जो वेबसाइट है वहां पे आपको धन का चार्ट मिलता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ओपन करके। जैसे ही आप tv.dhan.co पे लॉगिन करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये जो इंटरफेस है ये ट्रेडिंग व्यू के सिमिलर ही है, आपको ये ट्रेडिंग व्यू जैसा ही दिखेगा। लेकिन कैच क्या है, ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे फीचर्स पेड हैं, बहुत सारी चीजें यूज करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस चार्ट पे आपको सब कुछ फ्री में मिलता है एंड कोई सब्सक्रिप्शन फी भी नहीं है। अब वैसे तो इस चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो धन आपको देता है, लेकिन आज जिस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से अलग अलग ऑर्डर टाइप्स है और वो कैसे आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो कहाँ मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे ये एरो दिख रहा है। यहाँ पे आपको 4 ऑर्डर टाइप्स दिखेंगे। सबसे पहला है स्कैल्पर। अगर हम स्कैल्पर पे क्लिक करते हैं, स्कैल्पिंग का अगर आपको मतलब पता है कि अगर आपको क्विक ट्रेड्स लेने हैं, नॉर्मल जो ऑर्डर विंडो ओपन होती है वहां पे बहुत सारी चीजें आपको एंटर करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है, लेकिन जो स्कैल्पिंग की विंडो है उसमें सिंपली क्या आता है कि आपको बाय करना है या सेल करना है और कितनी क्वांटिटी है, बस। बहुत सिंपल है। अगर आपको क्विकली कोई ट्रेड लेना है, आपको लगा सडन कोई ब्रेकआउट मिला है या ब्रेकडाउन मिला है और आपको एक क्विक एंट्री लेनी है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बाय या सेल करना है, तो वहाँ पे ये आपको हेल्प करता है बहुत क्विकली एंट्री बनाने में भी और बहुत क्विकली एग्जिट करने में भी किसी ट्रेड से। और आप डायरेक्टली चार्ट पे ही ट्रेड कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा फीचर है। अलग से आपको कहीं पे और नहीं जाना है वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, चार्ट्स पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट बाय या सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, डायरेक्ट सिंपल मार्केट ऑर्डर। तो ये पहला ऑर्डर टाइप हो गया। सेकंड ऑर्डर टाइप क्या है, स्कैल्पर में ही एक पावर स्कैल्पर है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि स्कैल्पर ही आपको क्विक एंट्री तो दे रहा है, तो पावर स्कैल्पर क्या है। देखिए हम क्लिक करते हैं तो आपको समझ आएगा पावर स्कैल्पर क्या है। हम जैसे ही पावर स्कैल्पर पे क्लिक करते हैं, यहां पे आपको दिख रहा है, आपको सडनली 3 चार्ट्स दिखने लग गए हैं। एक चार्ट है निफ्टी का, एक चार्ट होगा निफ्टी की एटीएम पुट का और एक होगा निफ्टी की एटीएम कॉल का। तो आपको 3 अलग विंडोज मिल गई। आप नॉर्मली निफ्टी का चार्ट देख के ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे वो आपको तीनों चीजें मिल गई है। निफ्टी का चार्ट भी दिख रहा है, निफ्टी की कॉल का भी चार्ट दिख रहा है और आप ये कोई भी कॉल चेंज भी कर सकते हैं। ये एट द मनी की कॉल दिखा रहा है, आपको कोई और कॉल का चार्ट ऐड करना है वो आप यहाँ पे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। पुट भी सिमिलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से डायरेक्टली आप देख सकते हैं जो निफ्टी की मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग कॉल पुट में कैसी मूवमेंट चल रही है। तो एक साथ 3 चार्ट्स को आप देख के अपना ट्रेड इसी विंडो पे प्लेस कर सकते हैं। चार्ट भी आपको साथ साथ दिख रहा है, वरना नॉर्मली क्या करते हैं आप चार्ट क्लोज करते हैं और फिर एक ट्रेड प्लेस करने जाते हैं, और यहाँ पे फिर सिमिलर डायरेक्टली आप ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे भी सिंपल है, वही जो स्कैल्पर में था, डायरेक्टली बाय सेल, क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है आपको और डायरेक्ट बाय सेल पे क्लिक करना है, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि आपको कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है, दोनों ही विंडो ओपन है। ठीक है, जिस कॉल का चार्ट दिख रहा है उस कॉल की ऑर्डर विंडो ऑलरेडी ओपन है, जिस पुट का चार्ट दिख रहा है उस पुट की भी ऑर्डर विंडो ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो यहां से बहुत क्विकली आपको अलग अलग चार्ट पे बार बार जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपको सारी चीजें दिख रही हैं और आप क्विकली यहां से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है पावर स्कैल्पर ऑर्डर। अब हम थर्ड ऑर्डर टाइप पे आ जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑर्डर टाइप है वो है सुपर ऑर्डर। अब बहुत सारे लोगों की डिमांड के बाद ये सुपर ऑर्डर धन के चार्ट पे आया है। अब सुपर ऑर्डर की सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप एक ही जगह एंट्री भी ले सकते हैं, अपना टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी फिक्स कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको एंट्री क्वांटिटी दिख रही है, यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस बाय करना है या लिमिट प्राइस बाय करना है, वो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं कि मार्केट ऑर्डर है या लिमिट ऑर्डर है। ठीक है, क्वांटिटी आपने सेलेक्ट कर ली, उसी के साथ साथ आप अपना टारगेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी यहीं पे लगा सकते हैं। और ये जो आपको 10 दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि कितने परसेंटेज का टारगेट है, और ये जो 5 दिख रहा है ये कितने परसेंट का स्टॉप लॉस है। तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है,
आपके माइंड में अगर आपने रूल बना रखा है कि यार मेरा 5% का एसएल रहेगा, 10% का टारगेट रहेगा या 20% का टारगेट रहेगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वो परसेंटेज सेलेक्ट कर लो, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये अपने आप प्राइस चेंज कर देगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 26,779, अगर मैं इसे चेंज करके 15% कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका टारगेट उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको मैन्युअली टारगेट डालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपका परसेंटेज आपको पता है ना कि मेरे को कितने परसेंट का टारगेट लगाना है, कितने परसेंट का स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत कमाल की चीज़ आती है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ यूज़ करने के लिए, जो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सर कहाँ मिलता है ये फीचर, कैसे यूज़ करते हैं। वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कि आपने स्टॉप लॉस तो डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आप नहीं चाहते कि आपका स्टॉप लॉस वहीं पे रहे। मान लो कोई चीज़ आपने 100 पे बाय की थी, आपने स्टॉप लॉस रखा था 90 पे, अगर वो चीज़ 110 चली जाती है तो अगर वहाँ से रिवर्सल आता है और दोबारा 90 पे आ जाती है तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। उस मूव को आपने कैच भी किया, आपकी डायरेक्शन में भी मार्केट गई, फिर भी आपका स्टॉप लॉस वहीं रहा, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर आपके लिए क्या करता है कि जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है ये आपके स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करता है। अगर आपने मान लो 5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है, 5 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है, तो जैसे ही 5 पॉइंट का जंप आएगा आपके प्राइस में, ये स्टॉप लॉस भी 5% चेंज हो जाएगा। 100 पे आपने बाय किया था, 105 जैसे ही होगा 104 तक वही स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन जैसे ही 105 होगा वो 90 से 95 हो जाएगा। जैसे ही 110 होगा वो 95 से 100 हो जाएगा। तो अगर रिवर्सल आता भी है तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से लॉस लेना पड़ेगा, इस बार आप कॉस्ट पे निकलोगे। अगर वो 110 से 120 चले जाता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस 110 पे आ जाएगा। तो आपने जो डायरेक्शन कैच की है उसमें अगर कोई रिवर्सल आता है तो रिवर्सल की वजह से आपका पूरा प्रॉफिट नहीं जाता, वो स्टॉप लॉस आपके साथ ट्रेल होता रहता है। ये काम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो, आप कहोगे तो डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अभी एक थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क करता है। और आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ भी रख सकते हैं, 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, जितने पॉइंट्स का आप चाहते हैं। जितने पॉइंट्स आपके प्राइस में मूव होंगे वैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा। ठीक है, आप चाहते हैं सिर्फ स्टॉप लॉस रखना, सिस्टम में टारगेट नहीं रखना है तो टारगेट हटा दो। आप सिर्फ चाहते हैं टारगेट रखना, स्टॉप लॉस नहीं रखना तो स्टॉप लॉस हटा दो। लेकिन बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि एक ही जगह हमें मिल जाए, एंट्री लेने के टाइम ही मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी डिफाइन कर दूं। तो वो यहाँ पे हो जाता है कि आपने एंट्री के टाइम ही अपना टारगेट भी बता दिया और अपना स्टॉप लॉस भी बता दिया और ट्रेल करने का फीचर भी वहीं आपको मिल जाता है। तो ये हो चुका है थर्ड ऑर्डर टाइप, जो बहुत ही काम का है, जो नॉर्मल ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि लोग पहले एंट्री लेते हैं, फिर टारगेट के लिए वहां पे जाते हैं, तब तक प्राइस चेंज हो जाता है, फिर स्टॉप लॉस लगाने जाते हैं, तो मल्टीपल ऑर्डर्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ही जगह धन में सारे ऑर्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है एंट्री बनाते टाइम ही। ठीक है, ये हमारा सुपर ऑर्डर हो चुका है। जो लास्ट ऑर्डर है वो है ट्रेड प्लान। इसमें आप अपने ट्रेडिंग का प्लान बना सकते हैं। कैसे कि आपका जो कैपिटल है उसमें से आपको कितना परसेंटेज कैपिटल यूज करना है। हमेशा आपने सुना होगा ना कि एक ट्रेड में आपको 20-30% से ज़्यादा कैपिटल यूज नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जब आप नॉर्मली ट्रेड लेते हो तो आप सोचते नहीं हो कि इतने ऑर्डर ले रहा हूँ, बार बार ट्रेड लेते हो, लेकिन यहाँ पे आपको वो पहले ही क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कितना परसेंटेज कैपिटल यूज करना है, वो बताओ मुझे पहले। वो आप बताओगे, उतने परसेंटेज का आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। रिस्क कितना रखना है, कितना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो आपसे पूछेगा। आपको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा तो डेली का गोल है 1000 बना लूँ, 2000 बना लूँ। वो 1-2000 आपके कैपिटल का कुछ परसेंटेज होगा, तो वो परसेंटेज पहले ही सोच के रख लो। वो यहाँ पे आप इस ऑर्डर में लिख दो कि भाई मेरा टारगेट इतना है, वो आपने लिख दिया। आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए डेली का कितना है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपका ट्रेड प्लान बन गया। ये है फोर्थ ऑर्डर टाइप। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये यूज़ करने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग रैंडम ट्रेड्स लेते हैं और ये सिस्टम आपको रैंडम ट्रेड से अवॉइड कराता है। आपको ट्रेड प्लान भी रेडी करके दे रहा है, आपको पहले ही कह रहा है कि अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में रखो। मैक्सिमम लोग नहीं रख पाते हैं और बाद में तो बिल्कुल नहीं रख पाते हैं। ये आपको पहले ही बोल रहा है क्या स्टॉप लॉस रखना है, आपको क्या टारगेट रखना है, सब कुछ मुझे पहले डिफाइन करके दो। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्डर टाइप है जो सिर्फ धन ब्रोकर आपको देता है। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं धन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, आपका धन ब्रोकर में अकाउंट होना चाहिए,
तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है अभी तक तो फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अकाउंट धन में ओपन कर सकते हैं और इन एडवांस फीचर्स को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बेटर बना सकते हैं। एंड धन के बारे में ऐसे और भी आगे मैं वीडियोस लाऊंगा जो आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका अभी तक धन में अकाउंट नहीं है तो फर्स्ट कमेंट ज़रूर चेक कर ले, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट धन ब्रोकर में अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा।